दोस्तों, इंटरेस्टिंग एंड स्टनिंग फैक्ट्स अबाउट नॉर्वे। इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाओगे ऐसा क्या है इस देश नॉर्वे में जो उसे विश्व में नंबर 1 बनाता है। तो फैक्ट्स की ओर बढ़ने से पहले हम नॉर्वे देश के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नॉर्वे देश की प्राइम मिनिस्टर हैं एर्ना सोलबर्ग, कैपिटल है ऑस्लो और नॉर्वे की ऑफिशियल लैंग्वेज नॉर्वेजियन and population of Norway is 3,85,178 किलोमीटर स्क्वायर और इसका पिन कोड है +47। करेंसी है नॉर्वेजियन क्रॉन NOK और इसकी इंटरनेट TLD है .NO। नॉर्वे देश के उत्तरी भाग में मई से जुलाई तक लगभग 76 दिनों तक सूरज नहीं डूबता है। यहाँ रात 12:43 पर सूरज छिपता है और यहाँ 40 मिनट बाद सूरज उग जाता है। यह घटना नॉर्वे के उत्तरी छोर पर मौजूद हेम्स्टेफ्ट शहर पर होती है। करते हैं अब फैक्ट की ओर। इस देश में कुत्तों को बांधना गैर कानूनी है। किसी विशेष कारण से ही कुत्तों को बांध सकते हैं। नॉर्वे में अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर देता है तो उसको फांसी या उम्र कैद नहीं होती। नॉर्वे की जेलों में कैदी को इंटरनेट सुविधा प्राप्त कराई जाती है। नॉर्वे की राजधानी ऑस्लो से 75 किलोमीटर दूर एक द्वीप है बेस्टॉय प्रिजन, जिसमें रेप, मर्डर, स्मगलिंग से रिलेटेड कैदियों को रखा जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि अपराधियों के लिए जेल एक छुट्टी मनाने की जगह बन चुकी है। ऐसा इसलिए है कि नॉर्वे सरकार मानती है कि कैदियों को सुधारने के लिए पहले दिन से ही प्रयास करे जाने चाहिए। नॉर्वे के स्वर्गीय राजा ओलाफ पांचवें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते थे। वह टिकट के पैसे भी खुद देते थे। ओलाफ पांचवें एक एक्टिव नागरिक थे। उन्होंने 1928 के ओलंपिक में मेडल भी जीता था। नॉर्वे की पुलिस ने हाल ही में ही नॉर्वे की प्रेसिडेंट एर्ना सोलबर्ग पर 1,79,000 का जुर्माना लगाया गया। उन पर यह जुर्माना लगा क्योंकि कोविड-19 के चलते उधर लॉ बनाया गया था कि पार्टी में सिर्फ 10 बंदों को ही बुलाया जा सकता है, पर उन्होंने 10 से ज़्यादा बंदों को बुलाया था, इसलिए उन पर 1,76,000 रुपीज़ का जुर्माना लगा। ज़्यादातर स्कूल और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई मुफ्त है। पढ़ने के लिए जो लोन लिया जाता है उस पर ब्याज भी नहीं देना पड़ता। नॉर्वे के लोग हर साल 5,000 रुपये किताबों पर पढ़ने के लिए लगाते हैं और हम इंडियंस कितने रुपए लगाते हैं आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यहाँ के पुरुषों के 2 नाम बहुत लोकप्रिय हैं, ऑड और इवन। साल 2011 में इस देश में बटर की बहुत कमी हो गई थी। उस वक्त 250 ग्राम बटर $50 का मिलता था। नॉर्वे में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को फ़ोन कर पूछा जाता है कि उनका फ्यूचर के लिए क्या विकल्प है। नॉर्वे दुनिया का सबसे बड़ा मछली निर्यातक है। नॉर्वे में 12 साल से छोटे बच्चे एडवर्टाइजमेंट में काम नहीं कर सकते। नॉर्वे का स्थानीय नाम नॉर्गे है। नॉर्वे में आधुनिक और प्राचीन स्कीइंग का आविष्कार किया गया था। नॉर्वे में एक गांव है जिसका नाम हेल है। स्वीडन और नॉर्वे 1814 से 1905 तक एक ही देश था। 1905 के बाद स्वीडन और नॉर्वे अलग हो गए। नॉर्वे में अगर आप अपने घर पर टीवी रखते हैं तो आपको उसका सालाना लाइसेंस फीस देनी होगी। नॉर्वे में हर व्यक्ति की अर्निंग डिटेल्स पब्लिकली वेबसाइट पर डाली जाती हैं। यही फैक्ट है कि नॉर्वे को दूसरे देशों से अलग माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन आइकन ऑल पर सेट कर देना और प्लीज़ कमेंट में अपनी राय मुझे ज़रूर बताना।